बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस कुर्रे अर्ज़ पर इंसान के लिए अल्लाह ताला की नाजिल करदा नेमतों में से एक नेमत लीमू भी है, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल हमारे घरों में मशरूबात, खाना पकाने या सलाद वगैरह में होता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इल्म है कि लीमू के फ़वाइद इससे कहीं बढ़कर हैं। हत्ता कि वो छिलके जो हम रस निकालने के बाद कूड़े में फेंक देते हैं, उसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको लीमू के कुछ ऐसे इस्तेमाल बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि लीमू का ये इस्तेमाल और इसके फायदे खाने या पीने से मुतल्लिक भी नहीं है। तो इस फहरिस्त के बाकायदा आगाज से कबल आपको याद दहानी करवाते चलें कि वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, हमारे घरों में लीमू का ज्यादातर इस्तेमाल या तो खाने को लजीज बनाने के लिए, मशरूबात को मजेदार बनाने के लिए या फिर सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। अगर रूटीन से हटकर बहुत ज्यादा भी इसको इस्तेमाल किया जाए तो लोग अमूमन वजन कम करने के नुस्खा जात में इसको शामिल कर लेते हैं। लेकिन आज हम लीमू और इसके साथ नमक मिलाकर इसका ऐसा मुफीद इस्तेमाल आपको बताएंगे कि आप जानकर अशश कर उठेंगे। एक जदीद मेडिकल रिसर्च के मुताबिक आप लीमू को बैक्टीरियाज और जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस मकसद के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत दरकार नहीं। महज आप लीमू को 4 हिस्सों में काट कर उस पर अच्छी तरह नमक छिड़कें और उसे घर में रख दें। फिर इसका कमाल देखें। अमूमन लोगों को शिकायत होती है कि मौसम सरमा में उनके बावर्ची खाने और उनके गुसल खानों से अक्सर सेलन की वजह से एक नागवार किस्म की बदबू आती है। तो इसका खात्मा आप लीमू और नमक के जरिए कर सकते हैं। सिर्फ लीमू को 4 बराबर हिस्सों में काट लें, उसे अलहदा अलहदा न कीजिए बल्कि साबित ही रखें। उस पर नमक छिड़कें और उस जगह पर रख दें जहां से आपको नागवार बदबू का एहसास हो रहा है। आप देखेंगे कि इसकी भीनी भीनी खुशबू घर को मुअत्तर रखेगी और घर में हमेशा ताजगी का एहसास रहेगा। इस मकसद के लिए आप लीमू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस नुस्खे की तरकीब हम आपको आगे चलकर बताएंगे। दोस्तों, इस मेडिकल रिसर्च में यह भी साबित किया गया कि घर में लीमू की वजह से जरासीम भी खत्म हो जाते हैं और आपका घर बैक्टीरिया से भी पाक हो जाएगा। मक्खियां और मच्छर इसी टोटके की वजह से घर से दूर भाग जाएंगे, और लीमू की वजह से घर में पॉजिटिव एनर्जी भी दाखिल होती है और इसकी मौजूदगी से मनफी तवानाई घर से निकल जाती है। अब हो सकता है हमारे बहुत से दोस्त नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को ज्यादा अहमियत न देते हों, लेकिन ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि सेहत से मुतल्लिक एक मारूफ ऑनलाइन जरीदे वेयर नेचुरल हेल्थ में रिपोर्ट शाया की गई है। और साइंसी माहिरीन का दावा यह है कि हमारे इर्द गिर्द मनफी तमन्नाई हर वक्त मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम न सिर्फ जहनी तनाव बल्कि माली परेशानियों तक का शिकार हो जाते हैं। आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि लीमू को महज पीने या खानों में ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे रात को अपने सरहाने रखकर सोने से आपके जिस्म में भी हैरत अंगेज तब्दीलियां आएंगी, और आप ये तरीका जरूर आजमाएंगे। बेयर नेचुरल हेल्थ की इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ये नेगेटिव एनर्जीज ही वो वजह बनती हैं कि हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं और हमारे अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात भी मिसाली नहीं रहते। लीमू में ये ताकत मौजूद है कि ये आपके गिर्द मौजूद मनफी तवानाई के हाले को खत्म करते हैं और इसे पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी पुरसुकून होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर आप 3 लीमू काटें और उन पर नमक डालकर एक बाउल में रख दें, फिर उसे अपने बेड के नीचे या बेडरूम में रखने से उसकी खुशबू से आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। अगले दिन आप लीमू को टच मत करें, बल्कि लीमू के इन टुकड़ों को किसी शॉपिंग बैग में डालकर घर से बाहर फेंक दें। अगले 2 दिन भी ये तरीका इसी तर्ज से आजमाएं। इसी तरह आप अपने घर में लीमू का स्प्रे करें, जिससे मनफी तवानाई कम होगी। इसके लिए लीमू के रस को पानी में मिलाकर स्प्रे वाली बोतल में डालें और घर के कोनों में स्प्रे करने से आप अपने अंदर एक मुस्बत तब्दीली देखेंगे, क्योंकि लीमू की खुशबू आपके घर को मुअत्तर रखेगी। दोस्तों, माहिरीन का मानना है कि हमारे घर में आने वाले मेहमान, दोस्त या रिश्तेदार अपने साथ न सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज बल्कि मनफी तवानाइयां भी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से घर का सुकून खराब हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर में मनफी तवानाई तो अपना काम नहीं कर रही, तो आपको एक तरीका बताते हैं जिसकी मदद से आप ये आसानी जान सकते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जीज कहाँ मौजूद हैं। आपने महज ये करना होगा कि एक साफ शीशे का गिलास लें, उसमें 1/3 तक समंदरी नमक डालें। अब उसमें पानी डालकर भर दें और उस भरे हुए गिलास को घर के उस हिस्से में रखें जहां आप समझते हैं कि मनफी तवानाई ज्यादा है।
गिलास को उस जगह 24 घंटे तक पड़ा रहने दें और बिल्कुल भी ना हिलाएं। अगर पानी शफाफ रहे तो इसका मतलब है कि घर का यह हिस्सा क्लियर है और अब इसी तरीके से घर के किसी और हिस्से को आप जान सकते हैं। अगर कहीं गिलास में मौजूद पानी का रंग तब्दील हो जाए तो इस तरीके को दोबारा दोहराएं। पानी के रंग की तब्दीली का मतलब है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज मौजूद हैं, लिहाजा इस तरीके से आप इस हिस्से को साफ कर सकते हैं। बेयर नेचुरल हेल्थ की इस रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि अगर हम अपने घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जीज को तीसरी मखलूक कहें तो ये गलत नहीं होगा। इसी के बायस हम परेशानियों में घिरते हैं। इस मसले का एक और जाविया पेश किया गया है कि हमारे मनफी रवैयों की वजह से भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज जमा होती रहती हैं, जो हमारे लिए जहनी परेशानियों और नफ्सियाती मसाइल का सबब बनती हैं। ये असरात आमतौर पर घरेलू झगड़े, गालम गलोच या दूसरे के लिए मनफी ख्यालात की वजह से हमारे घरों में मनफी तवानाई की सूरत में बसेरा कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में घर के मनफी असरात से पाक करने के लिए एक इंतहाई दिलचस्प और सादा तरीका भी बयां किया गया है। इसके लिए आपको एक गिलास पानी, 2 चम्मच दानेदार नमक और 2 चम्मच लीमू का रस और सिरके की जरूरत होगी। इन तीनों चीजों को शीशे के गिलास में मिक्स करके घर के किसी एक हिस्से में रख दें। अब देखेंगे कि नमक की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू हो जाएगी, जो इस बात की अलामत है कि यह घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जीज को जज़ब कर रहा है। जब इसकी सतह मजीद बुलंद होना रुक जाए तो ये इस बात की अलामत होगी कि इसने तमाम मनफी तवानाई जज़ब कर ली है और अब आप गिलास को खाली कर सकते हैं। इसी तरह इसे घर के दूसरे हिस्सों में रखकर वहां से भी आप मनफी तवानाई का खात्मा कर सकते हैं और इस बिल्कुल आसान और सादा से अमल के बाद आप घर में एक नया एहसास पाएंगे, जैसे कोई बोझ सा कम हो गया हो। गोया अगर आपके घर को नेगेटिव एनर्जीज ने घेरा हुआ है तो इससे आपकी जान छूट जाएगी। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि लीमू के फवाइद अगर इंसान जानना शुरू हो जाए तो इसके अनगिनत फवाइद का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। इंसानों के लिए अल्लाह ताला की अता करदा ये इतनी बड़ी नेमत है कि न सिर्फ इसका गूदा और इसका रस, हत्ता कि इसके छिलके भी हैरानकुन तिब्बी फवाइद लिए हुए हैं और ये कई अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुफीद है। दर हकीकत इन छिलकों में लीमू के मुकाबले में 5 से 10 गुना ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम, पोटाशियम और इसमें दीगर मिनरल्स भी भरपूर होते हैं, मगर आमतौर पर इन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। इस रिपोर्ट में लीमू के छिलकों के सेहत के हवाले से ऐसे फवाइद बताए गए हैं जिनसे ज्यादातर लोग ला इल्म ही रहते हैं। मिसाल के तौर पर माहिरीन का मानना यह है कि ये कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ में मददगार हो सकते हैं। हो सकता है ये आपके लिए हैरानकुन हो, मगर लीमू के छिलकों में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कैंसर से मुतासरा खुलियात का मुकाबला करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक लीमू के छिलके का चाय में इस्तेमाल कैंसर ज़दा खुलियात की नशोनुमा की रोकथाम करता है। इसी तरह यह हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। लीमू के छिलकों में चूंकि विटामिन सी और कैल्शियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने और मुस्तहकम रखने में मददगार साबित होते हैं। ये जोड़ों के अमराज, हड्डियों के भुरभुरेपन और दीगर अमराज वगैरह से भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और याद रखें, जिस्म में विटामिन सी की कमी दांतों के मसाइल का बाइस बनती है। चूंकि लीमू के छिलके इसी विटामिन और सिट्रिक एसिड से भरपूर होते हैं, लिहाजा वो इस कमी को पूरा करके दांतों के अमराज से बचाने में किरदार अदा करते हैं। इस रिपोर्ट में माहिरीन ने यह भी इंकशाफ किया कि लीमू के छिलकों में मौजूद पॉलीफेनल फ्लेवोनॉइड्स जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मुस्तहकम रखने में मदद देते हैं। इसी तरह पोटाशियम ब्लड प्रेशर को बेहतर करता है, जबकि अमराज कल्ब जैसा कि हार्ट अटैक और फालज का खतरा भी कोलेस्ट्रॉल की सतह बरकरार रखकर कम करते हैं। और इनमें मौजूद गिजाई फाइबर मैदे की सेहत को बेहतर बनाता है और आंतों की एक्टिविटीज को ठीक रखता है, जिससे कब्ज का खतरा कम होता है। इसी तरह विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निजाम को बेहतर बनाकर मौसमी बुखार वगैरह से बचा सकता है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि लीमू के छिलकों को इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके कई तरीके हैं। लीमू के छिलकों को 2 या 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें और फिर कद्दूकस से छील लें। इन छीले हुए छिलकों को आप मशरूबात या गिजा में कुछ मिकदार में छिड़क कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लीमू के छिलकों को आप छील कर चाय में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर इन छिलकों को खुश्क कर लिया जाए तो फिर पीस कर बारीक सफूफ की शक्ल भी दी जा सकती है और जिस चीज में चाहें शामिल कर सकते हैं। और लीमू के इन मुफीद इस्तेमाल के बारे में माहिरीन की राय यह है कि सबसे बेहतरीन बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह है कि आप इसके इस्तेमाल में मोतदिल रहें। अगर आप लीमू के रस और दीगर तेजाबी मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तुर्श मशरूबात से दांतों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी तुर्श ग़िज़ा या मशरूब के इस्तेमाल के आधे घंटे बाद तक दांतों को ब्रश न करें, क्योंकि इससे दांतों की सतह को नुकसान पहुंच सकता है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों,
बस ये एहतियातें अपने जहन में रखें और लीमू के जो अनगिनत फवाइद हैं वो इकट्ठे करते रहें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा, और अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।